कोई भी आदमी वोट मांगने जाएगा अपने पहले नजदीक आदमी जाएगा। मैं तो आपके हल्के का हूं, कलो ये हल्के का, मैं तो आपके जिले का हूं, रोहतक का। सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा की। भाई अगर आपको लगता है कि भाई हमने संघर्ष नहीं करा तो मना कर दो, नहीं तो पूछ लो। आप दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछो, आशा हुड्डा जी से पूछो, अपने विधायकों से पूछो। भाई आपके पास कोई पहलवान हो तगड़ा तो उसने लिया हो। हम तो मना ही नहीं कर रहे भाई, मारते को ठाडा होगा, नहीं तो हम तो पहले नंबर की छुट्टी बोल रहे। मैं कति पहले नंबर की छुट्टी है इस दंगल में। संघर्ष के नाम की, हर 21 साल के संघर्ष के नाम की छुट्टी। और उन लोगों से उम्मीद है जो न्याय पसंद निष्पक्ष लोग हैं, मर्द मानस है, उन तय जो दोगले हैं, जो जहर के भरे हैं, उन लोगों से हमने कोई मतलब नहीं है। जो निष्पक्ष आदमी हमने काम नहीं करा हो तो कह दो कि भाई नहीं कर रहा, क्या हम मान लेंगे उसकी। तो मैं सिरसा जाऊंगा पहले वोट मांगने, अकरोत तक मैं मांगूंगा। सांगी नजदीक है मेरे। आप अपने गांव में, उडा साहब गांव में करवा लो सर्वे। गांव वाले नाटक जाए ठीक नहीं है, आप किलो हल्के में करवा लो, रोहतक में करवा लो, कहीं करवा लो, आप सोनीपत में करवा लो, जींद में करवा लो, कहीं। सिरसा तो बहुत दूर है ना यहाँ से। सिरसा भी जाऊंगा मैं वोट मांगने, लेकिन पहले तो रोहतक मैं मांगूंगा ना। तो ये जो बयान आ रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई हमने तो संघर्ष करा है। आप लोगों को लगता है हुड्डा साहब कि संघर्ष करा है, या तो मना कर दो आप, नाट जा कति। अगर नहीं कुछ नहीं कर रहा क्या, फिर हम देखेंगे, अपनी सोचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरे को मामला समझ में नहीं आया। वो ये कह रहा वो अरे हारेंगे ना, हारेगा तो जैद हारेगा, तुम थोड़ी हारो हो, हार जाएगा कोई बात ना। तो मैं, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब से, कुमारी शैलजा जी से, सुरजेवाला जी से, उदयवान जी से मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर नवीन जैन को थोड़ा भी बहुत भी आपने लगा है कि मैं इस सिस्टम से, सरकार से लड़ा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी नेताओं के ऊपर इतने केस दर्ज होंगे इस 10 साल में जितने मेरे ऊपर हो रहे हैं। इतने लाठे की शक्ल लगे होंगे। तो जब हम लड़े हैं तो मैं विपक्ष के पास से जाऊंगा, मैं जाकर बीजेपी के पास थोड़ी जाकर रुकूंगा, मैंने समर्थन दे दो। तो इसके अलावा अभय चौटाला जी हैं, हम अपील करते हैं उनसे बार बार कि भाई वो समर्थन दें। अगर उनको लगता है कि भाई हाँ लड़ाई लड़ी है सरकार, हम तो तंबू में बैठे हैं, सरकार से अगर लड़ाई लड़ी है। और उसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान जी, आपको लगता है कि भाई नवीन जैन ने लड़ाई लड़ी है तो ठीक है, चाहे रणधीर गोलन है, चाहे धर्मपाल गोंदर जी हैं, चाहे गोपाल कांडा जी, जो भी हैं, ये मत करो जैसे वो साइन करेगा वो साइन। ये हुड्डा साहब तो फिर वो दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन बन रहे हैं। पहले उसका साइन ले जाओ, पहले उसका साइन ले जाओ। अरे मैं किसका साइन ले जाऊं? आप पहले अपना साइन करो, अगले कराएंगे नहीं कराएंगे पाछा देखेंगे ना। आप लोग तो करो, आप सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो आपसे ही अपील कर रहे हैं। तो ये कोई फिल्म तो चल नहीं रही है, संघर्ष किया रहे थे डॉक्यूमेंट पे। और मैं सभी कांग्रेस समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं हाथ जोड़ के, चाहे जेजेपी के हैं चाहे इन लोग के हैं। भाई अगर आप लोगों को लगता है कि हम गलत कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए, मैं ठीक नहीं हूं, तो भाई बता दो। नहीं तो आप अपने नेताओं से पूछो जय हिंद में के समस्या है, तो बता दो। जय हिंद और पैसे तो कौन रहे, सरकार लड़ने का जिगर जय हिंद में है, लड़ा है 21 साल लगातार है। फिर मैं उनको कहूंगा जो नए नए बालक हैं, वे जो नए कुर्ते पजामे जो क्षमाकर मांड दे है ना भाई, वो मत दो। 21 साल दर्जनों केस भुगते, लठ खाए, उसके बावजूद भी अगर संघर्ष की काम की कहीं वो नहीं होगी इज्जत, तो आप देख सकते हो। और मैं इसलिए आया हूं, कोई नहीं था, कोई होता तो मुझे कोई मतलब नहीं। ईब ले आओ, ईब कंपटीशन करवा दो, ईब हाथ मिलवा दो, कोई पहलवान लेगा था। मेरे को बड़ा अजीब लगा, सीधी बात है इसमें। और सर्वे कह रहे होंगे तो सर्वे करवाओ, रोहतक में करवाओ, गांव में करवाओ, हरियाणा में करवाओ, क्या में भी करवा लो सर्वे। मैं कोई खुल के कह रहा हूं, खुला चैलेंज है ये, सर्वे करवा लो अगर भाई हाँ जय हिंद काबिल है कि नहीं है। क्योंकि जो बेचारा कह रहे थे उनको भी मैं कह रहा हूं, इस नवीन जय हिंद ने जो बेचारा बताओ थे, तो बेचारे जय हिंद ने
2 लाख बूढ़ा की पेंशन बनवाई है सरकार के खिलाफ जो बोलने नहीं था, फूफा बनाया था सरकार का दादा तुलिस ने। इस बेचारे से इन्होंने सीईटी की आवाज उठाई, बेरोजगार की लड़ाई लड़ी, वैकेंसी निकली 50,000। इस बेरोजगार की बरात इस बेचारे से इन्होंने बाहर के बड़ा कहीं भर्ती होती तो जेल में जैंद गया, यो बेचारा जैंद बीपीएल कार्ड बने विधवा विकलांग वो बनी जब बेचारा जैंद लड़ा, खेल कोटा खत्म करा था जब बेचारा जैंद लड़ा, दलिता के घर गिराए जा रहे थे तब बेचारा जैंद लड़ा, सरपंचा का लठ लागा थे कर्मचारी तो गलियां खा रखे हैं, ट्विटर फेसबुक पे ना डाल रखी। तो भाई बेचारा जो जैंद है उसके पास पैसे के अलावा सब कुछ है। और जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव में 95 लाख है लिमिट और विधानसभा चुनाव में 40 लाख लिमिट है। राज्यसभा में मतलब लिमिट नहीं दे रखी, मैंने आज देखी माँ भाई इतने कितने पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, 50 करोड़ तक मिलता हुआ ना भाई, 50-40 लाख रुपये की बात होगी तो कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना। तो मेरी तो यही है अपील, फिर अपील है कि भाई ये बयान जो इस तरह के दिए जा रहे हैं तो अपना रिकॉर्ड कर लो भाई, अरे आ जाओ शाम मिल लिया कौन सा पहलवान है, हम मान लेंगे हाँ भाई है, हम हट जाएंगे उल्टे, हमने लगा हटा सर्वे करवा लो, आजकल तो सारे के सर्वे चल रहे हैं, डिजिटल करवा लो, ग्राउंड पे करवा लो, और की तक जहां पे भी आपको लगा है वहां करवा लो। आप पत्रकार साथियों से भी कह रहे होंगे तो आप भी पूछ लो, इनसे पूछ लो भाई, और कोई तगड़ा हो आप अपने चैनल पे करवा लो भाई सर्वे, आप लोगों को लगता है तो आप बताओ भाई। अगर भी क्या हुड्डा साहब को चाहिए समर्थन करना चाहिए, चौटाला साहब को करना चाहिए, निर्दलीय है जो भी है। और आज एक मैं विधायक की बात देख रहा था कि अंतरात्मा की आवाज दे देंगे, तो हमें भी यही बात कहूँ अंतरात्मा दो भाई सारे, चाहे उसमें बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, कोई भी हो, चाहिए अपनी अंतरात्मा ही सुनो, अपने घर क्या तो बतला लो, अपने समर्थकों तो बतला लो। तो हम तो ये सब तैयार बात है हमारी, तो एक यही कहेंगे आज भाई ये जो विपक्ष की जो लड़ाई लड़ी है तो ये विपक्ष एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, एक तरफा जो प्यार है ना वो चलता नहीं है लंबा, थोड़े बहुत चाल भी जाए तो फिर वो दुख पाया करे, तो ये तो एक तरफा प्यार वाली बात हो रही है कि मैं जाकर भाई उन्होंने तो कह नहीं सकता खट्टर साहब आप समर्थन दे दो, भाई सैनी साहब आप दे दो, मैं कैसे कहूंगा भाई उनको, मैंने तो लड़ाई लड़ी है विधायक उन तो वोट तो मांग सकूँ, लेकिन मैंने थोड़ी कह भाई तुम पार्टी मैंने समर्थन कर, मेरा पहला हक और अधिकार विपक्ष के पास जाने का है। कोई आपका सवाल हो तो मीडिया के सामने तो आप कह रहे हो कि मुझे समर्थन दो, आपके पुराने मित्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके पास वोट मांग रहे हैं कि क्या उनसे फोन पर बात करके समर्थन मांगे? देखो मैंने आपको बताया था आज हम ये मीटिंग बुला रहे, सारी चीजें पूरी प्लानिंग तैयार करके, तो जो बयानबाजी हो रही है उनका मैं जवाब देगा, बाकायदा कहाँ जाओगे आप चिंता मत करो, दुष्यंत चौटाला साहब के पास जाओगे, हुड्डा साहब के पास जाओगे, डी पार्क कोई दूर थोड़ी है मत है, अड़े नजदीक का तो है, सबके पास जाओगे क्यों नहीं जाओगे। अब मैं कोई बलराज कुंडू के पास घर आ गया होंगे भाई, उसके पास बिना गया मैं तो, हमने तो अभी अपील करी है, तो हम तो यही कह रहे हैं भाई इसमें कौन सा वो है कि भाई कोई अलग तो थोड़ी वो होना है, जिसने करना होगा मैंने तो कही है बात, जिसका दीन ईमान है जमीर जिंदा है वो वोट करो, ना तो उसाएंगे तो हमने वोट की जरूरत कौन है, चोर बेईमान है उनका क्या कराएंगे हमें, जिनकी अंतरात्मा मरी हुई है उनका वोट नहीं लेना हमने, अच्छी बात करो। आप चोर बेईमान बता रहे हो, उनकी वोट नहीं चाहिए, आपने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाए हैं, दुष्यंत चौटाला पर भी आरोप लगाए हैं इसी मीडिया के माध्यम से कि वो करप्ट थे या उन्होंने इस तरह के काम नहीं, मैंने तो मैं क्यों मांग रहे हैं? देखो करप्ट जिस दिन जिसको सजा हो जाएगी वो करप्ट हो जाएगा, आरोप तो बिल्कुल जब दो चीजें हैं तो लगाए जाते हैं, क्यों नहीं लगाए जाते हैं, सबके लगाए जाए, कोई किसी सब लगा लो, सजा हो आदमी जेल में हो तो आदमी कैसे हो, कोई दोषी होगा तो फिर तो करप्ट हो ही जाएगा ना, सवाल तो उठेंगे और हम हमारा है फर्ज सवाल उठाने का, सब ने ठाणे भी चाहिए, मैं तो क्या करूँ भाई सब उठाओ सवाल, इसमें क्या बात है, ये जो होगा कोई आप मानो भाई बताओ मैंने उसके सजा हो रही है मत को ना मांगू उस दौरे मैंने को ना चाहिए आदमी की वोट, मुझे लगता है कि मतलब नवीन जैन ने चुनाव के चक्कर में अपने तेवर और अपने और तेवर आराम करती है, और तेवर क्या है और क्या तेवर ना यार मैं क्या करूंगा भाई, मैं तेवर और क्या कहूंगा, वोट तो मांगूंगा हाथ जोड़ के तो मांगू और क्या कहूँ मैं, ये वोट मांगू चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो भाई सब अपना, मैं तो अपना पहलवान ठा लो भाई, दिखा दो बता दो, जनता जो जहां लोग विधायक आएंगे वोट पड़ेगी, इसमें जनता ही थोड़ी पड़ेगी, तो मेरे भाई विधायकों को तो जनता ही बनाती है ना, तो सीधी सिंपल ये बात है जनता का चुनाव बनाओगे तो
ये तो अभी राज्यसभा का चुनाव है, अगर इसमें समर्थन नहीं मिलता तो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आगे विधानसभा को लेकर भी क्या कोई तैयारी है इस तरीके की कि अगर किसी पार्टी में नहीं जाते हैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी है? आगे का आगे देखेंगे भाई साहब। पहला जो हमने बता दी, हमने विपक्ष की लड़ाई लड़ी, किसी का कोई शक शंका हो तो बता दो। लड़ाई लड़ रखी है और हमारा फर्ज भी है ये करते हुए भी, अधिकार भी। अगर हम विपक्ष के पास जाकर ये कह सकें भाई थार दौर कोई उम्मीदवार नहीं है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हारेगा तो जाइंदा हारेगा, आप थोड़ी हारोगे। जनता की लड़ाई लड़ी, जनता अगर कहती है विधानसभा चुनाव लड़ने की तो क्या तैयारी है? हाँ, कत्ती तैयारी न केवा हमारा, हमने की तैयारी न भाई कि मैं वो लड़ने पड़ाएंगे। बताओ चुनाव लड़ने में कोई हमने की समस्या, लड़ लेंगे। वो तो भाईचारा और भोलेनाथ कहेगा जब सब क्या तैयार है, हमने कोई प्रॉब्लम ना है। आगे की आगे जाना है, निर्दलीय या किसी पार्टी से? ये तो आगे की आगे बताओ। सारी चीज थोड़ी क्लियर होगी तो दिखने लगा ना, हम सारी चीज होंगी के बेरा सारे करते समर्थन, जरूरी थोड़ी है कर नहीं सकते, सारे भी कर सकते। मैं तो लोगों से अपील करूँ, सब तक कहूँ भाई अपना आप लोगों ने अलग है अपनी जो सपोर्ट है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जैसे करे वीडियो बनाओ और डालो। आपने अगर कोई कमी लगा है तो वह भी डाल दो, कोई क्या नवीन जय हिंद पंडित मोहन मोदी के पास भी जाएंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास मांगने के लिए समर्थन? नहीं, मैं उनके पास एज ए विधायक होने के नाते तो जा सकता हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास क्यों जाऊंगा? बीजेपी के पास, बीजेपी के उसके पास समर्थन के लिए क्या मतलब है? पहला मेरा हक है, पहला मेरा अधिकार है विपक्ष के पास जाना। ये विपक्ष कति सारे सांप सूंघ जाएगा सब गए तो फिर देखेंगे। विधायक होने के नाते तो मैं जा सकूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे तो आरोप लगा रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार, और लेकिन फिर भी अल्पमत में होने के बावजूद भी प्रत्याशी क्यों नहीं लेके आए? ये तो जाकर भूपेंद्र हुड्डा साहब से पूछो, आपके पास भूपेंद्र हुड्डा साहब आपने मिलते हो जाएंगे, 2-4 दिन में तो मिलते होंगे ना, वो तो यह बात वो बताओगे। ये सरकार अल्पमत में है नहीं है इसका तो हमने क्या मतलब है? हमने तो चुनाव का मतलब है चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे अपने आप पे मेरा पार्टी जाना, चाहे अल्पमत में हो चाहे ना हो, हारो चाहे जीतो, लड़ना तो चाहिए। मैं देगा यो काम तो है लड़ना। लेकिन वो तो जेजेपी को भी ये कह रहे हैं कि 12 विधायक ले आओ हम तुम्हारे साथ। वो किस तक ये कह रहे हैं, मन ने क्या लेना देना? मन ने तो बता देना। मेरे आगे अमिताभ बच्चन की बनने की क्या जरूरत है कि पहले उसके साइन लाओ, पहले उसके साइन लाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं, हमारे इलाके के नेता हैं, तो हमारा फर्ज है वहाँ उनके पास जाना और मैं जरूर जाऊंगा। और या फिर हुड्डा साहब मना कर दें या दुष्यंत चौटाला साहब मना कर दें, अगर नहीं भाई करना कोई लड़ाई रखी तो मान जाएगा मैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना। मना करवा दो, आप ना करवा दो। 10 प्रपोजल थी तो प्रपोजल तो वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी है, चलो दुष्यंत चौटाला के तो उनके खुद विरोध में चल रहे हैं कुछ विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वो जब पता मेरा पार्टी विरोध में चल रहे हैं ना चल रहे हैं, वो कहेगा हाँ भी करो साइन है, मैं तो करवाऊंगा ना, क्यों नहीं? दादा गौतम दौड़ जाऊंगा मैं, उसमें विधायक अपनी वोट डाल सके है, उसका बता रहे कि विधायक ने कही अंतरात्मा ही, दादा गौतम दौड़ जाऊंगा, पूछूंगा भाई पार्टी में है ना है, कोई बात ना, हमने क्या मतलब है, हमने वोट देगा ना देगा, बात खत्म। अनिल विज के पास, हाँ अनिल विज साहब के पास जाए, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छी बात करो, विधायक के पास सबके पास जा, चाहे सत्ता का कोई भी हो, चाहे समर्थन हम विपक्ष से मांग रहे हैं एज ए पार्टी। ठीक, विधायक है भाई, जितने भी विधायक रहे वोट मांगने का अधिकार है ना, तो वोट तो मांगने जाऊंगा मैं, क्या प्रॉब्लम है वोट मांगने में? अच्छी बात करो। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयारी नहीं करवा रखी है। किसकी? नवीन जय। भारतीय जनता पार्टी करवा देगी तो मैं चलाए जा, फिर सांसद वो उनके पास ये नुका है, उन दो रहे थे, उन दोनों मिलकर करवा दें, क्या प्रॉब्लम करे? करवा लो आप, भारतीय जनता पार्टी तो बात कर लो, आप जगह देते हो आप तो आपके संपर्क होंगे, आपकी जानकारी ज्यादा होगी। मेरी देखो ना, मेरे तो समर्थन ना मन कोई मेरा वो है कि मैं पहला जा भारतीय जनता पार्टी के पास किस मुंह तो जाऊंगा भाई? अगले ने बांगड़ मारे पास 10 साल तक बांगड़ लेगा पड़े रहता, ये समर्थन क्या करें भैया? नया मुख्यमंत्री बन गया। हाँ नया मुख्यमंत्री बन गया, नया मुख्यमंत्री तो रहे जे विधायक होने के नाते चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि भैया आप मेरा समर्थन करो, मेरा पहला अधिकार विपक्ष के पास जाने का है। और भाई वे समर्थन करेंगे फिर तो बने जाए, फिर रह गए, फिर तो दोनों ये भी करते हैं। अगर विपक्ष समर्थन नहीं करता आपका तो फिर क्या करेंगे? विपक्ष समर्थन नहीं करता तो मैं क्या करूँगा? जनता बताओगी भाई, जनता जो कहेगी वो करूंगा मैं, तो ठीक है। विधानसभा चुनाव के ग्राउंड की तैयारी तो नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ने का ग्राउंड तो तैयार नहीं। अरे महाराज कोई ऐसा चुनाव लड़ने का ग्राउंड ही बात हो ना, इसमें ग्राउंड हम ग्राउंड तैयार करे जाएंगे,
बताने तला रख लिया ना कोई सा पहलवान पूरे हरियाणा में जो 2-2 सरकारा गया 10-10 साल लड़ा हो, ढूंढ लो अकियो पहलवान है जिस पे इतने केस है, इतनी तारीख भोगता है, इतने आंदोलन करे, इतने रिजल्ट दिए, ढूंढ ले। 2-2 सरकारा दो देना पर की जमीन है कब्जा रखी थी, छुड़वाई कि नहीं छुड़वाई? लाखों बूढ़े अपने काम में जाकर पूछो, पता कर लो, अपने रिश्तेदारी में पूछ लो किसी पेंशन बनी है ना बनी है, बुढ़ापा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, रांडा पेंशन बनी है ना बनी है? कोई एक मतलब बिरादरी की थोड़ी बनी है, कोई नुआ है, ये तो पंडिता ही बन रही है, सारी बिरादरी आई। हरियाणा पुलिस की तो किसी ने आवाज ना उठाई, हमने ठाई, कोई ठाई किसी ने आज तक कटा? एसवाई किसी ने ठाई आवाज? कम हो गए, अरे मैं तो मुकाबला करवाओ संघर्ष में बराबर का पहलवान लिया हो किसे दो हो, कोई हो चाहे किससे पार्टी वाला हो, पहले नंबर की छुट्टी है, पहले हमारी तरफ से दीपक भारद्वाज है, पहले नंबर की है। दीपक जिस भारद्वाज तरह से बलराज कुंडू ने ट्वीट करके आपको समर्थन दे दिया, कोई और भी विधायक का समर्थन आपसे बातचीत? जी मेरे पास फोन आए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा भाई हम जो भी है वो सब वो है, सारे अमिताभ बच्चन बन रहे, बोला पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, पहले मैं साइन करूंगा, अपना बताओ साइन करना ना करना है, हम लेके आओगे वे प्रस्ताव बनाना ना बनाना, हम देखें कौन बनेगा, कुंडा बना नाट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो यार नाट जाएंगे तो क्या है भाई, अगला का वो अगला का अधिकार है, साथ देना ना देना, नाटो कोई बात नहीं, हम तो फिर लोगों के पास से जाओगे, जनता के बीच में जाओगे, बताओ भाई करे काम करे कि ना करे, कोई बात ना। विधानसभा चुनाव इसे 5-4 हजार आदमी तो मारे तो रखे होंगे विधानसभा के लिए, की बात ना है, और ना होगी किसी का बहम होगा तो हम बता देंगे, दिखा भी देंगे।